अस्सलाम वालेकुम। सलाम स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद आमिर जमील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया था। फिर इसके बाद हमने देखा कि अलादीन पार्क, पवेलियन एंड क्लब, हॉट एंड स्पाइस जो हमारा एरिया आ जाता है, चेज़ वैल्यू सेंटर जो कि राशिद मिनास रोड वाली साइड पे जा रहे थे, नीपा चुरंगी से आपके पास आता है, उस रोड के ऊपर जो ये तमाम चीज़ें मौजूद थी, इनको गिराने का भी हुक्म दिया गया। और इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको गिराने का हुक्म दिया गया, जिसे कहा गया इल्लीगल हैं। और इल्लीगल कहने के बाद उन तमाम चीज़ों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इन तमाम लोगों को, इन तमाम प्रोजेक्ट्स को गिरा दिया जाए। और उसके गिराने के नतीजे में हुआ क्या, वो तमाम लोग जो कि वहाँ पे जॉब कर रहे थे, वो तमाम लोग जिनकी प्रॉपर्टी थी, वो तमाम लोग जिन लोगों ने पैसे लगाए हुए थे, उन तमाम लोगों के पैसे डूब चुके होंगे, क्योंकि उनको अल्टरनेटिव जगह सिंध गवर्नमेंट देगी या नहीं देगी, इस बारे में अभी फ़िलहाल एक फ़ैसला है, कशमकश मौजूद है। सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लेते हैं तो वो कहती है कि हमारे दौर में ये नहीं किया गया, ये KMC के दौर में किया गया, और KMC किन के हाथ में थी, आप उनसे वेरीफाई करवा दें। तो इस डिबेट से हटकर मैं बात करता हूँ बैरिया टाउन कराची की। क्या बैरिया टाउन कराची में अब तक जितने भी टावर खड़े किए गए हैं, किसी के ऊपर भी क्वेश्चन किया गया? क्या जितने भी यहाँ पर प्रॉपर्टी बनती जा रही है, बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, प्राइवेट बिल्डर बना रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइवेट बिल्डर और बैरिया टाउन कराची, क्या किसी भी टावर को गिराने का हुक्म दिया गया, किसी भी जगह को गिराने का हुक्म दिया गया? तो हमें नज़र नहीं आता। ये भी एक छोटा सा शहर है जिसमें तकरीबन 46,000 का रकबा मौजूद है। 46,000 एकड़ के ऊपर मुहित ये पूरा प्रोजेक्ट है। और 46,000 एकड़ में हम देखते हैं कि बैरिया टाउन कराची ने अपने कुछ SOPs बनाए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन के बायलॉज हैं, हाइट के बायलॉज हैं कि कितनी बिल्डिंग की हाइट हो सकती है, किस प्रोजेक्ट के ऊपर कितने की गुंजाइश मौजूद है, ग्राउंड +8 एक प्लॉट के ऊपर बनेगा, ग्राउंड +10 कितने प्रोजेक्ट्स पे प्लॉट पे बनेगा, ग्राउंड +20 कितने प्लॉट्स के ऊपर बनेगा। क्योंकि जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होगा वो देखकर बताया जा सकेगा, वो उन SOPs को देखकर ही बनाया जाता है, और उन SOPs को अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो बिल्डिंग से कोलैप्स होने का ख़तरा होता है। इसी वजह से उन तमाम मराहिल को अप्रूव करने के बाद बैरिया टाउन कराची किसी भी प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की इजाज़त देता है। इस वक्त हमारा भी UBN ट्रेड टावर बन रहा है। अगर हमसे पूछा जाए तो उसकी बहुत सी ड्राइंग्स मौजूद थी जो कि हम लोगों ने भेजी थी, कुछ उनकी तरफ से आई थी, और उसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट के जो प्रोसीजर था, क्योंकि बैक एंड पे जो काम चल रहा होता है वो एंड यूज़र या फिर इन्वेस्टर को नहीं पता होता, वो हम कर रहे होते, तो उसके अंदर भी हमें कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, कितनी ड्राइंग्स के अंदर थे, तो वो हम लोगों ने भी फेस की। उस पूरी कहानी को बताने का मकसद ये है कि अगर आप ने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है तो इस वक्त आप इंश्योर नहीं हैं उस जगह पर जहाँ पर आप रह रहे हैं कि कल को यहाँ पर कोई ना कोई फ़ैसला आ जाए। एक फ़ैसला आता है और उसके नतीजे में आपके घर को गिराने का हुक्म दे दिया जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में जब आप बैरिया टाउन कराची की बात करते हैं तो इन्होंने पेनल्टी भी सही, तकरीबन 460 अरब की पेनल्टी है जो कि सही है, और उसको सहने का मकसद यही था कि वो तमाम हज़रात जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वो तमाम हज़रात जिन्होंने यहाँ पे अपने पैसे लगाए हैं, उनके पैसों को सिक्योर किया जा सके, ताकि किसी भी बंदे का, किसी भी शख्स का ये ख्याल ना हो कि अगर उसने बहरिया में कुछ बनाया है तो कल को वो गिर सकता है, कल को उसके ख़िलाफ़ कोई सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट ऑर्डर आ सकता है। तो इन तमाम मामलात को देखने के बाद अगर आज यहाँ पर आप कोई अपना विला कंस्ट्रक्ट कराते हैं जो कि आपकी अपनी मर्ज़ी का होता है, या आप अगर आज कोई यहाँ पर प्लॉट ख़रीदते हैं, किसी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर किसी प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका आपको यही फ़ायदा होगा कि एट दी एंड आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ हैंड्स में है। उसकी वजह ये है कि आपको किसी भी मामले के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैरिया टाउन कराची ख़ुद जाता है, वो तमाम मामलात को ख़ुद देखता है, और उसके बाद जो भी फ़ैसला होता है वो उससे आपको आगाह करता है। अभी तक बहुत से मामलात हुए थे बीच में जिसमें कहा गया था कि बहुत सा कुछ हो सकता है बैरिया टाउन को, लेकिन तकरीबन हम इस प्रोजेक्ट के 2014 से लेकर अब तक की अगर टाइमलाइन देखें तो इसके अंदर किसी भी स्ट्रक्चर को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाया गया है। और यही बात है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा सेफ़ मौजूद है इस वक्त कराची के अंदर। और कराची के अंदर बात करें तो कराची के अंदर बैरिया टाउन कराची में आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। इसकी जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका एक 92 to 98 पेजेस का एक जजमेंट आई हुई है जो कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है, आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं। और उसके अंदर बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट सेफ़ है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो आपकी मुस्तकबिल में इन्वेस्टमेंट सेफ़ होगी।
इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए ये एक सवाल होता है, और इसके लिए बेतहाशा वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। लेकिन अगर आपके जहन में अब भी कोई सवाल है कि किस प्राइवेट बिल्डर की किस जगह पर, कौन सी जगह पर विला बनवाया जा सकता है, मेरी रेंज के हिसाब से क्या चीज़ बन सकती है, तो अगर आप इन तमाम मामलात के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे आपके नंबर मौजूद होगा, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।